चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो सिर्फ एक छोटे से विचार से शुरू हुई पर देखते देखते एक क्रांति बन गई। ये कहानी है आत्मविश्वास की आवाज की। ये कहानी है अनिल डब्बास की। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। सर, हमें जवाब आता है पर हम इंग्लिश में बोल नहीं पाते। ये सिर्फ एक बच्चे के शब्द नहीं थे, नहीं, ये तो एक पूरी पीढ़ी की दबी हुई काबिलियत की गूंज थी। और यही वो एक चिंगारी थी जिसने एक कामयाब इंजीनियर की जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। तो आखिर कौन है ये अनिल डब्बास? चलिए मिलते हैं इनसे। बाहर से देखें तो उनके पास सब कुछ था जो कोई भी चाहता है, पर क्या बाहर की ये सारी कामयाबी अंदर के सुकून की गारंटी होती है? अनिल के लिए जवाब था नहीं। कामयाबी की चोटी पर होकर भी उन्हें अंदर से एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। मतलब उनकी जिंदगी में ना एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट था। एक तरफ थी एक शानदार नौकरी, अच्छी सैलरी, एक सिक्योर लाइफ, और दूसरी तरफ एक ऐसा खालीपन जो उन्हें बार बार भारत के गांवों की तरफ खींचता था। और वहीं उसी मिट्टी में उन्हें अपनी जिंदगी का असली मकसद मिलना था। जब अनिल गांवों में गए तो उन्होंने एक ऐसी सच्चाई देखी जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। वहां बच्चे बहुत होशियार थे, काबिल थे, लेकिन उनकी काबिलियत पर ना एक अदृश्य दीवार थी, और वो थी आत्मविश्वास की कमी। असल प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं थी, प्रॉब्लम थी खुद को एक्सप्रेस करने के डर की। और बस एक पल में सब कुछ बदल गया। एक आवाज, एक फैसला और एक क्रांति की शुरुआत। और ये सब इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। एक बच्चे के वो सीधे साधे शब्द एक जबरदस्त आइडिया बन गए। उसी रात अनिल डब्बास ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया, और अगले ही दिन उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दी। अब देखिए, जब कोई इतना बड़ा, इतना अलग कदम उठाता है ना, तो दुनिया तो सवाल करती ही है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अनिल डब्बास पागल हो गया है। ये बात हमें याद दिलाती है कि अपने जुनून के रास्ते पर चलने के लिए ना अक्सर अकेले खड़े होने की हिम्मत चाहिए होती है। तो नौकरी तो छूट गई, पर असली काम तो अब शुरू होना था। अनिल ने सिखाने का एक बिल्कुल नया तरीका अपनाया जो किताबी नियमों और ग्रामर से बहुत बहुत आगे था। उनका सिर्फ एक मकसद था, बच्चों के मन से डर निकालकर हिम्मत भरना। उनका क्लासरूम कैसा था? अरे, कोई चार दीवारी वाला क्लासरूम नहीं था। कभी पेड़ के नीचे क्लास लगती तो कभी स्कूल के मैदान में। सीखने सिखाने के लिए हर मजेदार तरीका अपनाया गया। ऑडियो वीडियो क्लिप्स, पॉपुलर गाने, फिल्में देखना और उन पर बात करना। फोकस ग्रामर पर नहीं, कॉन्फिडेंस पर था। उनका बस एक ही मंत्र था, एक ही फिलॉसफी थी जो वो हर बच्चे के दिमाग में बैठाना चाहते थे। गलती करने से मत डरो, बस बोलो। बस यही उनके पूरे मिशन का निचोड़ था। पर अनिल को ये बात जल्दी ही समझ आ गई कि एक चिंगारी से आग तो लग सकती है, पर उस आग को फैलाने के लिए पूरे समाज के साथ की जरूरत होती है। ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती थी, इसे एक आंदोलन बनना ही था। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे? उन्होंने लोगों को जोड़ा। सबसे पहले अपने दोस्तों को, साथ काम करने वालों को बुलाया। फिर वो गांव के सरपंच और पंचायत से मिले, उनका भरोसा जीता, और बस धीरे धीरे एक लहर बननी शुरू हुई और पूरा का पूरा गांव इस मिशन के साथ खड़ा हो गया। और अब वक्त आ गया था असली इम्तिहान का। क्या ये नया तरीका, ये कॉन्फिडेंस वाली पढ़ाई पारंपरिक किताबी शिक्षा पर भारी पड़ सकती थी? क्या ये वाकई काम कर रहा था? और ये चुनौती आई भी बड़े शानदार अंदाज में। शहर के एक बड़े कॉन्वेंट स्कूल के स्टूडेंट्स एक कंपटीशन के लिए गांव आए। ये मुकाबला एक तरह से डेविड और गोलियत जैसा था। एक तरफ थे बड़े स्कूल के संसाधन और दूसरी तरफ थे इन बच्चों का जुनून और इनकी हिम्मत। और नतीजा किसी चमत्कार से कम नहीं था। सच में गांव के वो बच्चे जो कभी एक शब्द बोलने से डरते थे, आज स्टेज पर खड़े होकर फर्राटेदार कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोल रहे थे। जो शहर से स्टूडेंट्स आए थे वो तो बस देखते ही रह गए, हैरान परेशान। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? और यही अनिल के विश्वास की सबसे बड़ी जीत थी। और अनिल डब्बास, वो बस दूर खड़े सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। ये सिर्फ एक कंपटीशन की जीत नहीं थी, ये आत्मविश्वास की जीत थी। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अनिल का काम सिर्फ एक क्लासरूम या एक कंपटीशन तक नहीं रुका, ये एक क्रांति बन गया, जिसे लोग आज भी कॉन्फिडेंस की क्रांति कहते हैं। इस क्रांति का असर वो कितना गहरा था,
इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। अनिल के पढ़ाए हुए बच्चे सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे हैं, उनमें से कई आज खुद टीचर हैं, कुछ अपने बिजनेस चला रहे हैं और कई अपने समाज में लीडर बन चुके हैं। सोचिए, एक इंसान के जुनून ने कितनी जिंदगियों को बदल दिया। तो फिर अनिल डबास के लिए असली कामयाबी का मतलब क्या है? ये पैसा नहीं है, अवार्ड्स नहीं है। उनके लिए कामयाबी का मतलब है वो आवाजें जो कभी डर के मारे कांपती थीं और आज पूरे आत्मविश्वास के साथ गूंजती हैं। तो अनिल डबास की ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सच में, एक आवाज, एक सोच, एक इंसान दुनिया को कितना बदल सकता है?